हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ ऐसे ग्रामर के स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं जो कि डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत आवश्यक होता है। और मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे थोड़े समय में हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटर हो अगर आप अपने हाथ में पेन और पेपर भी ले लें, ताकि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस होता है कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है या कुछ जॉट डाउन करने की ज़रूरत है तो आप उसको लिख सकते हैं और वह आगे चल के आपको रेफरेंस के लिए काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टुडे is, am, are, was, were, has, have, had, will be, shall be, do, does, did, then you can say that should, must, should be, should have। इतने स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि इट्स टोटल more than 10 structures we are going to discuss. Okay, so let's start. My dear friends, you know very well when you frame a sentence, जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और इन स्टार्टिंग इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, तो अभी हम जो स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, जो सेंटेंस है जिस स्ट्रक्चर में हम फ्रेम करेंगे, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। अब देखो, एक चीज आपको हमेशा याद करने की जरूरत है कि सब्जेक्ट कौन होगा। सब्जेक्ट हमेशा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे होगा। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और नेम्स, किसी का भी नाम, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अब देखो, सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं इज, एम, आर से सेंटेंस, राइट। सो अगर आपको इससे बनाना है तो आप क्या बोलोगे? ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ही इज नर्वस, ही इज इन डेंजर। Yes, you can frame such sentences, right? And the same you can say that she is sad, she is happy, she in danger, she is with you. Such a sentences you can frame on the basis of day-to-day life. I'm happy, I'm pessimistic right now. अभी मैं pessimistic हूँ right now, मतलब अभी मैं निराशा में हूँ, निराशावादी हूँ थोड़े समय के लिए. Okay, it should not be. But another statement you can counter attack. I'm optimist. I'm hoping against the hope. I'm hoping against the hope. ये थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया. Hey, I'm not here with a script. Okay, so I'm going with the flow. Next, we are happy, you are happy, they are happy. He is nervous, she is nervous, you are nervous, they are nervous, my brother is nervous, my sister is nervous. I'm confident, you are confident, they are confident. My dog is confident. My parents are confident, my neighbors are confident, my dear friends, in such a way, मतलब इस प्रकार से आप हर किसी के बारे में सेंटेंस बना सकते हो। आई के साथ एम यूज किया, ही के साथ इज किया। अब आर से भी कुछ बनाते हैं हम। यू आर कूल मीन्स आप खुश हो, यू आर कूल। और यू आर हैप्पी, दे आर विद यू, वे लोग आपके साथ हैं। दे आर नॉट विद यू, नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाते वो आपके साथ नहीं है। आर यू विद मी, क्या आप मेरे साथ हो? हाँ, मैं आपके साथ हूँ। यस, आई एम विद यू, यस, आई एम विद यू। अभी देखो, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है ना, ये देखने में छोटे हैं लेकिन एग्जाम्पल और ये बहुत बड़े बड़े क्रिएट करते हैं और आप डे टू डे लाइफ में बहुत आसानी से सेंटेंसेस पे बेस सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने इज का यूज कर लिया, एम का कर लिया, आर का कर लिया। देखो, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होंगे, है, हैं, हूँ वगैरह के लिए यूज होंगे। और आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, ही, शीट के साथ हमेशा इज होगा, वी, दे के साथ हमेशा आर होगा। अभी हम आगे लेते हैं और वो है यूज ऑफ वॉज वर। अब आप बोलोगे वॉज वर का किस सेंस में यूज करते हैं? तो वॉज वर का पास्ट के सेंस में यूज करोगे। अगर आप का सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड है सामान्य रूप से तो आप वॉज वर यूज करोगे। और सेंटेंस में इन हिंदी यू कैन से दैट था, थे, थी वगैरह शब्द जो है वो आए रहेंगे। जैसे कि ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। वह नर्वस था, ही वॉज नर्वस, वह नर्वस था। दे वर विद यू, वे लोग आपके साथ थे। वी आर विद देम, हम लोग उनके साथ थे। सॉरी, यहाँ पे हमने आपको उसमें बना दिया, आर में बना दिया, दैट शुड नॉट बी। वी वर विद देम, वी वर विद देम का मतलब हम लोग उनके साथ थे। करेक्टली, वी वर विद देम, हम लोग उनके साथ थे। ही वॉज विद यू इन द मार्केट, वह आपके साथ था बाजार में। एक बड़ा सेंटेंस थोड़ा सा, ही वॉज विद यू इन द मार्केट, वह आपके साथ था बाजार में, या बाजार में वह आपके साथ था। आप इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो, राइट। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि वॉज वर, आई के साथ आपने वॉज यूज किया और ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में आप वॉज यूज करोगे।
और वर, WERE वर जो है वो आप किसके साथ यूज करोगे, प्लूरल नंबर सर्कल्स, वी यू दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन वर इन द प्ले ग्राउंड, चिल्ड्रन जो थे वो प्ले ग्राउंड में थे, तो आप उसको क्या बोलोगे, चिल्ड्रन वर इन द प्ले ग्राउंड। एक चीज हमेशा याद रखना, WERE, काफी लोग इसको वेयर पढ़ते हो, ये वेयर नहीं है, दिस इज वर। WERE क्या है, वर है। तो आप इसको डे टू डे लाइफ में जब यूज करो तो वर पढ़ो, ना कि वेयर पढ़ो, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो वर के बाद में नॉट लगा दो, वॉज के बाद में नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लेकर के आपका सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर विद मी, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ नहीं हो। यू आर नॉट विद मी, क्या तुम मेरे साथ हो। आर यू विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। वाई आर यू नॉट विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। वाई आर यू नॉट विद मी। आपने देखा ये फ्रेमिंग। अभी देखो, अगर पॉजिटिव में ऐसे आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, वाई एम आई नॉट हैप्पी, मैं खुश क्यों नहीं हूं। यू आर सैड, यू आर नॉट सैड, आर यू सैड, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सो सैड, आप क्यों इतने दुखी हो। तो देखो, प्रेजेंट में भी कैसे बनाना है आपने देख लिया, इवन पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और पास्ट में भी कैसे बनाना है वो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एंड दैट इज हैज, हैव, हैड। माय डियर फ्रेंड्स, हैज, हैव, हैड, ये जो है हैज हैव का इस्तेमाल जो होता है वो प्रेजेंट सिचुएशन में होगा, प्रेजेंट केस में होगा, और इसकी मीनिंग रहेगी के पास है, मीन्स या पोजीशन और ओनरशिप के लिए यूज होता है हैज हैव। और अगर किसी भी चीज पर आपका स्वामित्व या अधिकार है तो आप उस सेंस में आप हैज हैव का यूज करोगे। अगर आपका सेंटेंस बोल रहा है तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है, तो आपने यहाँ पे क्या बोला, आई हैव अ फोन। अनदर थिंग, इफ आई हैव टू से आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है, मतलब इस पेन पर, इस पर मेरा अधिकार है, किसी और का नहीं है। आई हैव अ मोबाइल स्टैंड, मेरे पास एक मोबाइल स्टैंड है, राइट। तो देखो, अभी ये मेरा है, ये किसी और का नहीं है, इस पे मेरा अधिकार है, मैं इन सारी चीजों के ऊपर मैं अपना अधिकार शो कर रही हूँ, राइट। फिर अगर मुझे बोलना है आई हैव अ डायरी, आई हैव अ डायरी, मेरे पास एक डायरी है। फिर अगर आपको बोलना है आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। जस्ट यू सॉ ऑल दीज थिंग्स, वॉट एवर इज माइंड आई टोल्ड यू। फॉर एग्जाम्पल, आई फेड आई हैव ईयरफोन, आई हैव ईयरफोन, मेरे पास ईयरफोन है। तो देखो, इन सारी चीजों पे मेरा अधिकार है, इसलिए मैंने बोला। अगर मुझे ये बोलना है कि मेरे रूम में 3 सीनरीज है, मेरे रूम में 3 सीनरीज है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव 3 सीनरीज इन माई रूम, ऑलरेडी देर आर एट माई राइट, देर आर 3 सीनरीज इन माई रूम। अगर मुझे ये बोलना है मेरे घर में एक गणेश भगवान का बड़ा स्टैचू है, मेरे घर में एक गणेश भगवान का बड़ा स्टैचू है, तब मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ बिग स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणेशा एट माई होम, आई हैव अ बिग स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणेशा एट माई होम, इट इज जस्ट नियर टू मी। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट डिड यू फाइंड हियर, वॉट एवर यू हैव, जो भी चीजें आपके पास है उसके लिए आप हैव का यूज करोगे। और आई मैंने, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ, आई यूज करो। अब आप बोलोगे ही शीट के साथ क्या यूज करेंगे, तो रिमेंबर, आई के साथ हमेशा हैव यूज करोगे, वी यू दे के साथ में भी हैव यूज करोगे, और ही शी इट नेम्स के साथ में आप हमेशा हैज यूज करोगे, ठीक है। एक चीज और, जब किसी भी चीज पे हमारा स्वामित्व या अधिकार है तो एक तो ऑप्शन है हैज हैव से सेंटेंस बनाने का, एक और ऑप्शन है, वो क्या है, पूछो, व्हाट इज दैट ऑप्शन ज्योति। ओके, आई एम टेलिंग यू, दैट ऑप्शन इज यू कैन फ्रेम द सेंटेंस हैज गॉट एंड हैव गॉट, हैज गॉट एंड हैव गॉट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ बुक, आई हैव गॉट अ अफर्मेशन बुक, मेरे पास एक अफर्मेशन बुक है, राइट। ये मेरे पास अफर्मेशन बुक है, मतलब इस बुक पर मेरा अधिकार है, आपका नहीं है, क्योंकि ये मेरी है, मेरे पास है, राइट। आई हैव गॉट अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। तो अभी आपने क्या देखा कि मैंने बोला, पहले मैंने बोला था आई हैव अ मोबाइल फोन, अभी मैंने बोला आई हैव गॉट अ मोबाइल फोन। आप बोलोगे अंतर क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई चीज आपके पास है तो आप दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, हैव से भी बना सकते हो और हैव गॉट से भी बना सकते हो, हैज से भी बना सकते हो और हैज गॉट से भी बनाते हो, मीनिंग दोनों का सेम होता है, देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन दैट, ओके। अनदर थिंग, in positive we have option, either we can use with has have or we can use with has got and have got. Now we will go next, okay. Next my dear friends, we will understand where to use do, does and did, okay. do, does और did का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, याद रखो, डू डज का इस्तेमाल जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव को दर्शाने के लिए आप डू डज का इस्तेमाल करते हो, ओके। अब आप बोलोगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल
I have taught you simple present tense. If you go and see my webinars, lectures, there you will find simple present tense, how to apply simple present tense in day to day life. और उस सेंस में आपको समझ में आएगा. अब देखो, मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ सिंपल प्रेजेंट का. फॉर एग्जांपल, मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ. आई डू मेडिटेशन डेली, या डेली आई डू मेडिटेशन. मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, डेली आई डू मेडिटेशन भी अगर मैं बोलती हूँ तो ये सेंटेंस हमारा सही है. डेली आई डू मेडिटेशन या डेली आई मेडिटेट. डेली आई मेडिटेट भी मैं बोल, मेडिटेशन अगर मैंने यूज किया तो वो नाउन के फॉर्म में यूज किया. यहाँ पे अगर मेडिटेट मैंने यूज किया तो वर्ब के फॉर्म में यूज किया. डेली आई मेडिटेट या आई मेडिटेट डेली. ऑल द वे इट इज करेक्ट. ओके, अनदर थिंग, मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ. डेली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM. और अगर आपको यही सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे यूज करोगे? मैं रोज सुबह 5 बजे नहीं उठता हूँ. डेली आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या डेली आई डू नॉट गेट अप एट 5 AM. 5 बजे मैं सुबह नहीं उठता हूँ. अभी देखो, एक चीज समझो, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हो तो मैंने आपको बोला है कि ही शी इट और नेम्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का इस्तेमाल करना है. और अगर आई वी यू दे आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है तब उस केस में आपको केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं करना है. लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो वहां पे आप डू और डज का इस्तेमाल करोगे विद नॉट. मीन्स डू नॉट या डज नॉट यूज करोगे, या शॉर्ट फॉर्म में इसको डजेंट या डोंट बोलते हैं, ठीक है. और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करोगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली. मैं रोज मार्केट नहीं जाता हूं. वह डांस नहीं करती है. शी डज नॉट डांस. शी डज नॉट डांस. मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना नहीं बनाती है. माई सिस्टर डज नॉट कुक वेरी डिलिशियस फूड. ओके, माई सिस्टर कुक्स वेरी डिलिशियस फूड. माई डियर, I made the sentence negative. Okay, so don't think she does not cooks very delicious food. Okay, and if you have to frame this sentence in positive, what you can say that my sister cooks very delicious food. मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है. अगर नेगेटिव में करना है आपको, मान लो आपको खाना नहीं पसंद आया उसका, तो आप क्या बोलोगे? My sister does not cook very delicious food. और अगर आपको क्वेश्चन में ये सेंटेंस करना है तो आप क्या बोलोगे? डज माई सिस्टर कुक वेरी डिलिशियस फूड. क्या मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है? मान लो आपका फ्रेंड को या आपने उसको खाना ऑफर किया था, आप उससे पूछ सकते हो, डज माई सिस्टर कुक्स वेरी डिलिशियस फूड. क्या मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है? राइट. सो यू अंडरस्टैंड डू डज का यूज कैसे करते हैं. नेगेटिव में, सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, राइट. नाउ डिड. माय डियर फ्रेंड्स, डिड का यूज कब होता है? यू नो, डिड का यूज आप सिंपल पास्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए करोगे. किसमें? सिंपल पास्ट में. मैंने आपको सिंपल पास्ट भी बताया है. जस्ट यू गो इन माय बैक लेक्चर्स. ओके, वेबिनार जो हमने कंडक्ट किए थे लाइव, वो मैंने रिकॉर्डिंग डाली हुई है यूट्यूब पे. जस्ट यू गो इन दैट, यू विल फाइंड. अगर आप सिंपल पास्ट की बात कर रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला सेंटेंस मतलब टेंस है, तो उसमें आप सब्जेक्ट V टू ऑब्जेक्ट यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे. कल मैं दिल्ली गया. और अगर आपको ये बोलना है कि कल मैं दिल्ली नहीं गया, तब आप क्या बोलोगे? आई डिड नॉट गो टू दिल्ली येस्टरडे. आई डिड नॉट गो टू दिल्ली येस्टरडे. और अगर आपको इसी का क्वेश्चन बनाना है तो क्या बोलोगे? डिड आई गो टू दिल्ली येस्टरडे. डिड आई गो टू दिल्ली येस्टरडे. अगर आपको WHS में डालना है तब आप क्या बोलोगे? मैं कल क्यों दिल्ली नहीं गया? मैं कल क्यों दिल्ली नहीं गया? व्हाई डिडंट आई गो टू दिल्ली येस्टरडे. मान लो आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम था और आप नहीं गए और अभी आपको पश्चाताप हो रहा है, मैं क्यों नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था. तो व्हाई डिडंट आई गो टू दिल्ली येस्टरडे, राइट. सो यू अंडरस्टैंड हियर. डिड कब यूज करोगे? सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए. और सारे सब्जेक्ट के साथ में यही होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई वी यू दे ही शीट नेम्स है, आई के साथ में आप यूज करो. आई डिड नॉट कॉल हर. मैंने उसको नहीं बुलाया. शी डिड नॉट वेट फॉर यू. उसने आपका इंतजार नहीं किया. वी डिड नॉट क्वारल विद हिम. हम लोगों ने उससे झगड़ा नहीं किया. यू डिड नॉट स्कोल्ड हिम. तुमने उसको नहीं डांटा. दे डिड नॉट अंडरस्टैंड यू. उन लोगों ने आपको नहीं समझा. तो माय डियर फ्रेंड्स, you found here I was framing the sentence on the basis of day-to-day life based, right? So some more sentence you can make. Children did not play in the ground. Children did not play in the ground. बच्चों ने मैदान में नहीं खेला. तो आपने ये फाइंड आउट किया यहाँ पे कि did का यूज किस केस में आप यूज कर रहे हो? सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, राइट. Next we will understand, my dear friends, and that is use of will and shall. Okay,
Use of will and shall is very important and it is very useful in day to day life. And my dear friends, you know how can you use will shall? Will shall का use आप simple future के लिए करो और it's a I will say ना, this is the most easiest tense. Okay, if you talk about will shall, सिंपल फ्यूचर, सिंपल सब्जेक्ट विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आप सब्जेक्ट यूज करो, फिर विल शैल यूज करो या शैल विल यूज करो और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, और देखो मॉडर्न में ज्यादातर सिंपल फ्यूचर के सेंस में हम जो है विल का ही यूज करते हैं, शैल का यूज बहुत कम होता है. और अगर शैल का यूज करते हो तो मीनिंग थोड़ी भी डिफरेंट होती है, जो कि हम आगे शैल के कुछ एग्जांपल्स देकर के आपको क्लियर करेंगे. बट लेट्स टेक सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, कल मैं दिल्ली जाऊंगा. आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. कल वह आएगा. ही विल कम टुमारो. ही विल कम टुमारो. कल हम लोग उसका इंतजार करेंगे. वी विल वेट फॉर हिम टुमारो. वी विल वेट फॉर हिम टुमारो. हम लोग कल बहुत आनंद मनाएंगे. वी विल एंजॉय अ लॉट टुमारो. वी विल एंजॉय अ लॉट टुमारो. राइट. अब देखो मैंने हर जगह जहां तक विल यूज किया, लेकिन अगर आपको शैल यूज करना है तो भी आप शैल को किस केस में यूज करोगे आप वो समझो. ठीक है, अगर आप सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स शैल से यूज करते हो तो रिमेंबर यू नो व्हाइल यूजिंग द सेंटेंसेस फ्रॉम शैल यू विल फाइंड क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, शैल आई गो. मतलब अगर ऐसे आप सेंटेंस बना रहे हो तो अब बोल शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, क्या तुम आओगे, क्या तुम आओगे. विल यू कम, इसमें तो विल यू कम बोलो, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस. क्या उसको, क्या वह वहां बैठे, क्या वह वहां बैठे. शैल ही सिट देयर, शैल ही सिट देयर, क्या वह वहां बैठे. तो उस सेंस में आप शैल का भी यूज कर सकते हो. तो बेसिकली शैल इज ऑल्सो यूज फॉर सिंपल फ्यूचर, बट नाउअडेज इट इज लेस यूज. सो डू नॉट वरी व्हेन द सेंटेंस कम्स इन सिंपल फ्यूचर. आई विल गिव यू, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ओनली फ्रेम द सेंटेंसेस फ्रॉम subject, will and be will and go ahead. Right, next we will take some more examples my dear friends, and what will be those examples we will see here, and that is यूज ऑफ. हाँ, अगर आप शैल के एग्जाम्पल को लो तो कुछ ऐसे भी आप और सेंटेंस, जैसे देखो जब आप शैल के फिर सेंटेंस बनाओगे ना तो वो गागेगी ना होकर के थोड़ा मतलब डिफरेंट मीनिंग देगा. क्या मीनिंग देगा अभी आपको सेंटेंस से समझ में आएगा. जैसे कि शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ. शैल आई मीट हिम, क्या मैं उससे मिलूँ. शैल आई मीट हिम, क्या मैं उससे मिलूँ. मतलब इन हिंदी द साउंड इज कमिंग, क्या मैं ये करूँ, क्या मैं वह करूँ, क्या वह जाऊँ, क्या नहीं जाऊँ. द साउंड ऊ इज कमिंग. यू नो we are Indian speakers, so we try to find out the matching. So in matching you can find out if the such sentences are there, then you can use shall. Some more examples you can make. Shall I talk to him, क्या मैं उससे बात करूँ. Shan't I talk to him, क्या मैं उससे बात नहीं करूँ. shall not का short form shan't होता है. Shan't I talk to him, क्या मैं उससे बात नहीं करूँ. या shall I not talk to him, अगर आप shan't नहीं बोल पा रहे हो तो. Okay, next we will understand my dear friends use of will हमने सीख लिया और शैल यूज करना सीख के अब हम विल बी का यूज सीखेंगे. ओके, देखो विल बी का जो मतलब होता है, विल मतलब गागेगी, फ्यूचर के सेंस में यूज करते हैं, बी मतलब होना. तो विल बी अगर यूज हो रहा है तो सेंटेंस में इसको दो सेंस में यूज होगा. एक तो इसमें होगा कि होगा, होगी, होंगे, इन दिस सेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा. यू विल बी एट ऑफिस, तुम ऑफिस पर होगे. यू विल बी एट ऑफिस दिस टाइम, तुम इस टाइम ऑफिस पर होगे. She will be with रवीना, वह रवीना के साथ होगी. She will be with रवीना, वह रवीना के साथ होगी. They will be with their family, वे लोग अपनी फैमिली के साथ होंगे. तो होंगे मतलब अब देख रहे सेंस जो आ रहा है, होगा, होगी, होंगे. If such sentences are framed or you want to frame such sentence, in that case you use will be. Right? So if you have to frame another sentence, you can say that Dipti and Shreya will be with मी. दीप्ति एंड श्रेया मेरे साथ होंगे. दीप्ति एंड श्रेया विल बी विद मी. दीप्ति एंड श्रेया मेरे साथ होंगे. माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस. यू नो नाउ देयर इज वन मोर केस टू यूज विल बी. और विल बी को यूज करने के लिए एक और केस है, और वो क्या है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे. अगर आपके सेंटेंस में ये मीनिंग आती है रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, तो उस सेंस में आप जो है विल बी यूज करिए, मतलब सिंपल फ्यूचर के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स. ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, वह शाम में खेल रहा होगा. ही विल बी प्लेइंग इन द. अब देखो जब कंटिन्यूअस आता है तो क्या होता है आपको पता है ना, रहा, रही, रहे और होगा, होगी, होंगे आ जाएंगे. तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे की जब मीनिंग होगी तो हम विल बी प्लस वी1 में आईएनजी यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, वह गार्डन में खेल रहा होगा. ही विल बी,
दे विल बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में टहल रहे होंगे. वी विल बी वेटिंग फॉर यू इन द रेस्टोरेंट, वी विल बी वेटिंग फॉर यू इन द रेस्टोरेंट, हम लोग आपका रेस्टोरेंट में वेट कर रहे होंगे. राइट अब देखो, जब भी रहा होगा, रहे होगा का सेंस आ रहा है, तो उस सेंस में आप विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर रहे हो. राइट फिर अगर आपको यू से बनाना है तो आप बोल सकते हो यू विल बी हैविंग डिलिशियस फूड, यू विल बी हैविंग डिलिशियस फूड, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे होगे. राइट सो इन दिस सेंस वी फाउंड द यूज ऑफ विल एंड विल बी बोथ. नाउ we will understand, my dear friends, a very beautiful use, and that is will have also. Sometimes you can frame the sentence from will have. जब will have सब sentence बनाओगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, आप बोलोगे उसका मीनिंग होगा पास होगा. अगर जब भी कोई चीज आप बात कर रहे हो जो कि पास होना के सेंस की बात कर रही है, तो आप वहां पर क्या यूज करो, will have यूज करो. फॉर एग्जाम्पल, I will have an MBA degree नेक्स्ट ईयर, आई विल हैव एन MBA डिग्री नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मेरे पास MBA डिग्री होगी. अगर आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है, आप ऐसे कर सकते हो, दे विल हैव देयर ओन ऑफिस बाय डिसम्बर 2021, दे विल हैव देयर ओन ऑफिस बाय डिसम्बर 2021. अब माय डियर फ्रेंड्स, एक और केस है आपको विल हैव को यूज करने का. विल हैव का आप यूज कर रहे हो, विल हैव का यूज आप पास होगा, पास के सेंस में कर रहे हो. दूसरा केस क्या है, विल हैव अगर आ गया तो वो फ्यूचर परफेक्ट की भी बात करेगा. किसकी बात करेगा, फ्यूचर परफेक्ट. अब पता है परफेक्ट में आपको हैव यूज होता है और फ्यूचर है तो विल यूज होगा. तो विल हैव, और जैसे ही परफेक्ट की बात हुई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो विल हैव प्लस V3 के सेंस में आप यूज करोगे. इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा, चुका होगा, चुके होंगे, समथिंग लाइक दैट. ओके, वी विल फ्रेम सम सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, यू विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, यू विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, आपको नेक्स्ट ईयर जॉब मिल गया होगा. योगी आदित्यनाथ विल हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय 2029. योगी आदित्यनाथ will have become the prime minister of India by 2029. I'm hoping for that. Okay, so next, and who will be rest of the time, you know well, who is existing the prime minister, he will be for the rest of the time. We will see what is going to happen in future. Okay, now one more sentence, one more word, very important word in English we will try to understand, my dear friends, and that is should and must. Should and must. Okay, my dear friends, remember should is used in the sense of चाहिए. Okay, जब चाहिए की बात होती है तो हम should का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you should follow him, तुम्हें उसको फॉलो करना चाहिए. he should listen you, उसको तुमको सुनना चाहिए. they should हेल्प यू, उन्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए. तुम्हें दवा खानी चाहिए. यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन. तो इन दिस सेंस यू फाउंड व्हेन द फेम इज कमिंग चाहिए इन सामान्य अर्थ, यूर सामान्य मीनिंग और मीन जनरल सेंस, देन यू आर यूजिंग शुड. एनीथिंग मस्ट. मस्ट इज यूज्ड फॉर कंपल्सन, माय डियर फ्रेंड्स. मस्ट मतलब अवश्य एक तरीके से. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड वी मस्ट एम्पावर आवर कंट्री, हमें अपने देश को अवश्य एम्पावर करना चाहिए, गौरवान्वित करना चाहिए. हमें अपने देश को अवश्य एम्पावर करना चाहिए. वी मस्ट एम्पावर आवर कंट्री. वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का अवश्य आज्ञा का पालन करना चाहिए. वी मस्ट हेल्प द पुअर, वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें अवश्य पुअर की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए. वी मस्ट बाइकॉट नेपोटिज्म फ्रॉम बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स, हम सभी को नेपोटिज्म का को बाइकॉट करना चाहिए बॉलीवुड से और पॉलिटिक्स से. ये दोनों हैं नेपोटिज्म. सबसे ज्यादा नेपोटिज्म यहाँ पे हर जगह पाया जाता है, बट दे आर द, I mean, you can say that it is the most popular place of nepotism. Okay, you know well, I don't need to brief you this. Okay, next, you must take medicine. You must take medicine मतलब तुम्हें दवा अवश्य लेनी चाहिए, तुम्हें दवा अवश्य लेनी चाहिए. Right, so we understand here, my dear friends, how to use should and must. Right, now we will take some more example and that will be related to should be. Okay, अब किस सेंस में should be का यूज करोगे. Right,
शुड बी इज यूज माय डियर फ्रेंड्स इन द सेंस ऑफ होना चाहिए. अगर शुड बी आ रहा है तो देखो बी मतलब होना होता है और शुड का मतलब चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी. फॉर एग्जाम्पल शी शुड बी विद हर मदर. शी शुड बी विद हर मदर. उसे अपनी माँ के साथ होना चाहिए. आई शुड बी विद यू इन दिस सिचुएशन. मुझे तुम्हारे साथ इस स्थिति में होना चाहिए. आई शुड बी विद यू इन दिस सिचुएशन. और ये ध्यान दो जब शुड बी यूज हो रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे. आई शुड बी विद यू इन दिस सिचुएशन. लिसन वन थिंग, शुड मीन्स चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है, और बी क्या है, होना. ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के फॉर्म में यूज होते हैं, इसलिए आपको अलग से यहाँ पे मेन वर्ब की जरूरत नहीं है. ही शुड बी विद हर मदर. अब समझो, ही सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब एंड बी मेन वर्ब है, राइट. विद हर मदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है वो है, राइट. देन यू शुड बी विद हर. यू शुड बी विद योर वाइफ, नॉट योर गर्लफ्रेंड. यू शुड बी विद योर वाइफ. तुम्हें अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए, नॉट योर गर्लफ्रेंड. गर्लफ्रेंड के साथ नहीं. अच्छा सेंटेंस है ना. बोलोगे नेगेटिव है. हाँ नेगेटिव है, बट कुछ लोग रहते हैं, दैट्स व्हाई आई गिव यू. ओके, जस्ट एंजॉय. सो यू शुड बी ऑन वर्ल्ड टूर बाय नेक्स्ट ईयर. तुम्हें नेक्स्ट ईयर तक वर्ल्ड टूर पर होना चाहिए. यू शुड बी ऑन वर्ल्ड टूर बाय नेक्स्ट ईयर. अनदर सेंटेंस, प्रीति एंड दीप्ति शुड बी इन टेम्पल राइट नाउ. प्रीति एंड दीप्ति शुड बी इन टेम्पल राइट नाउ. प्रीति और दीप्ति को इस समय मंदिर में होना चाहिए. तो होना चाहिए के सेंस में भी आप शुड बी का यूज कर रहे हो. नेक्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स वी विल अंडरस्टैंड एंड दैट इज शुड हैव. शुड हैव, समझो हैव का मतलब क्या होता है. पास, मैंने बोला है कोई भी चीज आपके पास है तो आप हैव का यूज करते हो. और शुड मीन्स चाहिए, तो पास होना चाहिए. सेंस क्या हो गया, पास होना चाहिए. बस सिंपल, आपने दोनों को ऐड किया. बहुत इजी है यहाँ पे समझना. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल. दैट इज यू शुड हैव अ कार. तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए. यू शुड हैव मतलब कोई भी चीज अगर आपके पास होने की बात हो रही है तो आप वहां पे शुड यूज करो. यू शुड हैव अ कार. तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए. अनदर सेंटेंस यू कैन फ्रेम हियर, we should have at last 5,000 rupees. We should have at least we should have at least 5,000 rupees. At least हमारे पास 5,000 रुपए होने चाहिए. I should have at least something. मेरे पास at least कुछ तो होना चाहिए. I should have at least something. Another sentence you can make that. I should have एवरीथिंग. मेरे पास सब कुछ होना चाहिए. आई शुड हैव एवरीथिंग. मेरे पास सब कुछ होना चाहिए. अंदर सेंटेंस यू कैन फ्रेम, आई शुड हैव अबंडेंस. आई शुड हैव अबंडेंस मतलब मेरे पास हर चीज की बहुतायत होनी चाहिए. हर चीज पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए. बाय विच आई कैन शेयर टू द वर्ल्ड. ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ शुड हैव अगेन. ओके, शुड हैव एक दूसरे सेंस में भी यूज होगा और वो सेंस क्या होगा पता है, चाहिए था के भी सेंस में आप जो है अगर ये मतलब जो है आपका ये पास्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा चाहिए था के सेंस में. फॉर एग्जाम्पल, आई शुड हैव गॉन टू गोवा. आई शुड हैव गॉन टू गोवा. मुझे गोवा जाना चाहिए था. आई शुड हैव गॉन टू गोवा. अगर कोई ऐसा बोलता है कि मुझे गोवा जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू गोवा. अनदर सेंटेंस, दे शुड हैव कम. उन्हें आना चाहिए था. मान लीजिए किसी के यहाँ बहुत अर्जेंसी है, कोई बीमार है, कुछ ऐसा है और एक पर्सन फैमिली का नहीं है और ये एक्सपायर कर गए, तो अब क्या बोलोगे, ही शुड हैव कम. उसको आना चाहिए था मतलब वो नहीं आया. एक मीनिंग है यहाँ पे कि ये काम करना चाहिए था लेकिन सामने वाले ने नहीं किया, तो ही शुड हैव कम. इसका मतलब क्या हुआ, उसे आना चाहिए था. तो जब भी ऐसा सेंटेंस बनाना हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंस, राइट. वी शुड हैव at last we should have gone to market. हम सभी को मार्केट जाना चाहिए था. we should have gone to market. हम सभी को मार्केट जाना चाहिए था. मान लो बहुत अच्छी सेल थी, कुछ लोग लेकर के आए और आप नहीं लेकर के आए. इन दैट सेंस यू कैन यूज दिस सेंटेंस. अनदर थिंग, दे शुड हैव कम. उन लोगों को आना चाहिए था. दे शुड हैव कम. उन लोगों को आना चाहिए था. शी शुड हैव प्लेड इन द गार्डन. उसको गार्डन में खेलना चाहिए था. शी शुड हैव प्लेड इन द गार्डन. उसको गार्डन में खेलना चाहिए था क्योंकि गार्डन वो बहुत खूबसूरत था. हम लोगों ने वहां पे बहुत एंजॉय किया, राइट. अनदर थिंग, दीप्ति एंड अनामिका शुड हैव डांस्ड. दीप्ति और अनामिका को डांस करना चाहिए था. दीप्ति एंड अनामिका शुड हैव डांस्ड मतलब दीप्ति और अनामिका को डांस करना चाहिए था, राइट. सो माय डियर फ्रेंड्स, we understand here a lot of sentences which are used on the basis of day-to-day life, okay, and for framing these sentences
what you need to do, you need to practice. I have given you a lot of rules. For example, how many rules I gave you? Just let's count. I told you how to use is, am, are, then was, were, then has, then have, then had, will be, shall have, will have, should have, must have. So my dear friends, in this sense I'm finding 15-16 principles I taught you. Okay, it's very important. Let's use it. And do one thing, share this video with your friends. Okay, if you find it is worthy or you are learning something, and if I'm adding value in your life, okay, and if you want to learn English speaking in much more in detail, then call me on my number, okay, or just text me on one of my number. After that my team will call you, and that number is 8424871079. Either you can call or you send a WhatsApp text only, okay, because that number is mostly used for WhatsApp. So just you send a text on WhatsApp, I want to learn English, then my team will communicate with you, right? The number is what? 8424871079, right? 8424871079. Okay, here there is online teaching. There we will teach you how to speak these things in day-to-day life, okay, and on the basis of application. Because my dear friends, you have learned a lot many times English, but you did not get succeed. Why you did not get succeed? Because you did not get the execution and application part of the grammar. But we teach you how to apply the grammar, okay, in day-to-day life, right? So bye bye, take care, and we will meet soon in next lecture. I will bring some more structures which will be much more beneficial for you. Bye bye, take care.